हे एवरीवन, आई एम संजीव कुमार देव। वेलकम टू नोटिस टू एक्सेल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि है डेट डिफ। कुछ इसको डेटेड इफ भी पढ़ते हैं, पर ऑनेस्टली ये डेट डिफ है क्योंकि ये आपके दो डेट्स के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करता है, शो करता है। देखिए, कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स हैं कि स्टार्ट डेट पहले आएगी, एंड डेट बाद में आएगी, फिर एक यूनिट आएगी। स्टार्ट डेट ऑफ कोर्स छोटी होनी चाहिए, एंड डेट उससे बड़ी होनी चाहिए, और यूनिट्स आपकी वाई, वाई एम, एम डी, डी, या फिर ओनली एम या फिर ओनली डी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए इन सब पे एक एक करके बात करते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे y मीन्स कंप्लीट ईयर, कुल ईयर कितने हुए। ये कहां, यहां पहले सोचते हैं यहां काम कहां आएगा। ये जब भी आपको डेट रेफरेंस निकाला हो, सपोज कि किसी के डेट ऑफ बर्थ से निकालना हो कि आज उसकी आयु कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन है, या फिर मान लीजिए एक स्टार्ट डेट है और उसका आपका आज की डेट है, आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मंथ्स में या फिर डेज में काउंट करना है, तो आप निकाल सकते हैं। तो डेट डिफरेंस के लिए ही काम आता है फंक्शन। बहुत अच्छा फंक्शन है, सीखिए इसको और अप्लाई कीजिए अपने रियल लाइफ के अंदर, राइट। चलिए, y है, m है कंप्लीट मंथ्स के लिए, d है आपके कंप्लीट डेज के लिए, वाई एम है आपके कंप्लीट ईयर छोड़ के बचे हुए महीनों के लिए, एम डी है आपके कंप्लीट मंथ्स एंड ईयर छोड़ के बाकी बचे हुए दिन के लिए, एक वाई डी फंक्शन है जो कि आपको कंप्लीट ईयर छोड़ के बचे हुए दिन देगा, राइट। चलिए इसको विद एग्जांपल करते हैं, एक ही करके उनके सामने ही। देखिए, पहला हम करते हैं ये वाई ईयर। चलिए, ये एक स्टार्ट डेट है, डेट डिफ लिखिए। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पे फंक्शन हेल्प नहीं मिलेगी, बट काम करता है बढ़िया। यहां से आप इसको याद रखिए, सिंटेक्स को। स्टार्ट डेट दीजिए, एंड डेट टुडे दीजिए, आज की, या फिर आप जो चाहें वो देखते हैं। आप लिखिए वाई, आप पाएंगे कंप्लीट ईयर 44 हो चुके हैं यहां पे। आगे चलिए, यहां ये अब बात करते हैं वाई एम की। यहां अगर आप लगाते हैं वाई एम, तब पाएंगे कि कंप्लीट ईयर छोड़ देगा, बचे हुए महीने निकाल देगा जो 11 है, राइट। अब बात करते हैं एम डी की, यानी कि मंथ्स भी छोड़ दीजिए। जब मंथ्स रहेगी तो ऑफकोर्स ईयर भी कंप्लीट निकाल ही दिए। यहाँ पे एम भर दीजिए। देखिए, मंथ छोड़ के डेज, डी 25 दिन, कंप्लीट में 44 साल 11 महीने और 25 दिन निकलते हैं। अगर आप यहाँ पे वाई डी करते हैं तो आपको वैसे इसका यूज समझ नहीं आएगा। आप ये देखते हैं कि कंप्लीट ईयर छोड़ के बाकी उसने दिन निकाल दिए। ये वहां काम आएगा जहां पे मान लीजिए किसी के पीरियड को या किसी के डिफरेंस को साल पूरा नहीं हुआ हो, कुछ दिन ही हुए हो, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, इस टाइप से, तो वहां पर काम आता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक मानो डीओबी है, इसी वर्ष की है। यहाँ मान लीजिए इसकी आयु निकालनी है आपको, तो जानते हैं कि इसको पूरा साल हुआ ही नहीं इसका, राइट। तो अब क्या करेंगे, ये डिफ, ये आपने डेट दी, ये आपने इसको टुडे दिया, बड़ी डेट, बिग डेट, ग्रेटर वन, और यहाँ आपने वाई दिया तो 0 देगा आपको कि 0 वर्ष का बच्चा है, राइट। इसी को अगर आप कंप्लीट मंथ देखेंगे तो मैं कहूंगा कि कुछ मंथ्स आएंगे, राइट, क्योंकि जुलाई के पैदा है, कुछ मंथ्स आपके आएंगे, एम आई, राइट। इसी तरह से अगर आप एम डी करते हैं तो कुछ डेज आएंगे, एम डी। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, इसका अभी 29 तारीख को बर्थडे आएगा मान लीजिए, तो कितने दिन शेष हैं इस इवेंट के लिए, वो निकालना है। अब क्या करेंगे, ईयर ऑफ टुडे आएगा, यहां पे आप डालते हैं ईयर ऑफ टुडे, 5 डेज बाकी हैं इस इवेंट के लिए, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यही जीवन का लक्ष्य है।